हेलो दोस्तों, मैं अश्विनी शर्मा आ गया हूँ सर्वे की सीरीज का अगला लेक्चर लेकर के। आई होप आप लोग अपने घरों में सुरक्षित पड़े होंगे। लॉकडाउन का समय चल रहा है, कब तक चलता रहेगा कुछ आइडिया नहीं है। तो प्लीज़ पढ़ाई मत ब्रेक करिए अपनी आप। पढ़ाई जो लोग शिथिल होकर बैठ गए हैं कि पता नहीं क्या होगा, वो एक चीज़ जान लें कि नुकसान नहीं होगा अगर वो पढ़ लेते हैं तो। कोशिश करिए कि इस लॉकडाउन के बाद एक नया आप निकल के सामने आए। ये ज़्यादा मैं इन चीज़ों पर ज़्यादा लेक्चर आपको नहीं दूंगा। फिलॉसफी दूंगा तो फिर आपको लगेगा कि बंदा पढ़ा नहीं रहा है, फिलॉसफी जड़ रहा है। इसके बारे में भी कभी आप मुझसे बात कीजिए, मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा कि क्या है और क्या आप कर सकते थे, कैसे यूटिलाइज कर सकते थे चीज़ों को। और जो लोग वेस्ट कर रहे हैं ना, जो पढ़ भी नहीं रहे हैं और दिन पढ़े हुए हैं ये सोच करके कि कुछ होना जाना तो है नहीं, दुनिया ख़त्म हो जाएगी, पता नहीं क्या क्या होगा, एग्जाम होगा कि नहीं होगा। एक चीज़ बता दीजिए आप, क्या आप कोई भी प्रोडक्टिव क्वालिटी अगर अपने अंदर ला देते हैं तो क्या वो आपके लिए नुकसान कर देगा? कल को निकलेंगे तो एक बेहतर आप निकलेंगे। ठीक है, कोशिश करिए। बहुत छोटी सी बात बोला हूँ कि कल निकलिए। जो जो हमेशा ताना मारते थे ना अपने आप को भी और घर वालों को भी कि मुझे दूसरा काम करने का वक्त नहीं मिलता है, मैं अपने हिसाब से नहीं कर पाता हूँ, बिल्कुल आज वक्त आपके फेवर में ही है। तो आप अपने फेवर में वक्त है, देखते हैं आप उसका कैसे यूटिलाइज करते हैं। चैलेंज है आपके लिए। आइए देखते हैं अगले लेक्चर में। पिछला लेक्चर में जो सर्वे का पढ़ा चुका हूं, पहले तो सबसे पहले आप लोग वीडियो की क्वालिटी को प्लीज 360p में कर लीजिए। प्लीज 360p में कर लीजिए। क्यों? क्योंकि आपको दिखाई नहीं देगा प्रॉपर। ठीक है, तो अगर आप बहुत कम नेट का कनेक्शन है तो हाई क्वालिटी में इसको करके डाउनलोड कर लीजिए। क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मैं लॉकडाउन में हूँ, घर में पढ़ा रहा हूँ, तो वीडियो क्वालिटी मैं उतनी अच्छी अभी फिलहाल नहीं दे पा रहा हूँ आपको, इंस्टीट्यूट पे मैं नहीं जा पा रहा हूँ। तो आप प्लीज वीडियो को 360p में कर लीजिए ताकि आप बेहतर समझ पाएंगे चीजों को। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग कि जो आपका ये पिछला लेक्चर था सर्वे का, उसमें मैंने आपको इंटरनल एंगल कैलकुलेट करना बताया था। अब तक जो लोग नहीं देख पाए हैं पीछे की वीडियोस, तो थोड़ा पीछे जा करके सर्वे के बाकी लेक्चर्स भी देख लें। ठीक है, इस न्यूमेरिकल को समझने के लिए आपको कुछ पीछे के कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी। जहां से कंपास शुरू हुआ है एटलीस्ट वहां से तो देख ही लीजिए, बाकी सर्वे आप छोड़ भी देंगे। और मेरा तो कहना है कि आप सारा ही देख के आइए, कुछ भी छोड़ करके इसको समझना अच्छा नहीं होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, इसमें एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे हम लोग। किसको? टॉपिक आज का हम लोग का जो है वो है, अभी न्यूमेरिकल को अभी मैं इधर छोड़ देता हूँ। अभी मैं जो आपको पढ़ाने जा रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिए। आज का टॉपिक है हम लोग का लोकल अट्रैक्शन। ठीक है, लोकल अट्रैक्शन क्या है उसको समझ लेते हैं, और इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल है वो भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो लोकल अट्रैक्शन का मतलब होता है, अभी अभी आपने देखा कुछ देर पहले पिछले लेक्चर में कि हुआ ये कि एक लाइन अगर ऐसे इस तरीके से है, सपोज करिए दिस एंड इज ए एंड दिस सेकंड वन इज बी, और लाइन की जो बियरिंग है यहां से यहां तक वो थीटा है। ठीक है, लाइन ए बी की बियरिंग थीटा है। तो अगर इसी लाइन की बैक बियरिंग आपको मेजर करनी हो, इसी लाइन की अगर बैक बेयरिंग मेजर करनी हो तो बताइए कितना होगा। तो आपने बताया था अगर ये थीटा है तो बैक बेयरिंग का मतलब होता है ए टू बी ना जाके बी टू ए आए। ठीक है, तो आप यहां से स्टार्ट करके यहां पे खत्म करेंगे आप इसको। तो आप बताइए ए से बी की तरफ, नॉर्थ से ए से बी की तरफ जाते हुए एंगल को आपने थीटा बोला, तो बी से ए अगर जाएं और फिर वही नॉर्थ से क्लॉकवाइज एंगल बनाएं तो ये कितना होगा एंगल? तो आप कहेंगे थीटा प्लस 180 डिग्री। कैसे हुआ था मैंने बताया था कि बताइए यहां पे अगर इस टाइप से बढ़ाया जाए इसी लाइन को, सेम लाइन को इसी तरीके से, तो अगर ये ए नॉर्थ है, ये नॉर्थ है, तो नॉर्थ एक दूसरे के पैरेलल होंगे। फिर से कहानी यहीं पर थोड़ी सी मोड़ लेगी। कभी भी नॉर्थ जो होते हैं ना वो एक दूसरे के पैरेलल नहीं होते हैं। छोटे क्षेत्रों के लिए पैरेलल मान के ही हम लोग सारा जितना भी न्यूमेरिकल लगाएंगे ना पैरेलल मान के लगाएंगे। बट एक चीज ध्यान रखिएगा, नॉर्थ जो लाइंस होती है मेरिडियन लाइंस, वो कन्वर्ज होती हैं पोल्स पर, लेकिन छोटे क्षेत्रों के लिए उनको पैरेलल माना जा सकता है। दिस इज वाई मैंने कहा कि अगर ये थीटा है तो ये एंगल जो ये ऊपर एंगल है ये भी कितना होगा? थीटा होगा। तो बताइए ये पूरा कितना होगा ये? तो कहेंगे सर ये थीटा है और ये लाइन पर ये एंगल कितना है? 180 डिग्री। तो थीटा प्लस 180 डिग्री होगा। दैट मीन्स थीटा इज फोर बियरिंग ऑफ, फोर बियरिंग ऑफ ए बी, ए बी, एंड ये तो आप जानते थे लेकिन अब जो बताने जा रहा हूं उस पर विशेष ध्यान रहे, एंड इट इज
इट इज measured from स्टेशन ए। ये स्टेशन ए से मापी गई है। अच्छा भाई, आप कंपास लेके यहां खड़े हुए होंगे ए पर, और ए से बी की तरफ देखे होंगे तो बी की बियरिंग मापे होंगे। मतलब ए पर खड़े हुए कंपास लेके कंपास को घुमा करके बी को देखे होंगे, तो आप बी की तरफ देखते हुए थीटा एंगल आपने ऑब्जर्व किया होगा। ठीक है, अब एक चीज पर ध्यान दीजिए, इसी तरीके से अगर आप बी पर जाएं और बी पर खड़े होकर के जब नॉर्थ से घूमना शुरू करेंगे, तो यहां तो ये दिखाई नहीं देगा, इधर आपको पीछे देखना पड़ेगा घूम के। तो पीछे देखने के लिए आपको 180 प्लस थीटा का एंगल बनाना पड़ेगा, और वो क्या होगा, वो होगा बैक बियरिंग ऑफ ए बी, दैट मीन्स लाइन ए बी की बैक बियरिंग, एंड it is measured from B, स्टेशन बी। ये कहां से मापा गया है, ये जो बैक बियरिंग है वो कहां से मापी गई है, स्टेशन बी से। तो अब एक चीज को और विशेष ध्यान रखिएगा, हमेशा ध्यान रखिएगा, किसी लाइन की फोर बियरिंग तो उसके इनिशियल पॉइंट से मापी जाती है, लेकिन उसकी बैक बियरिंग उसके जो सेकेंड एंड है वहां से मापी जाती है। क्लियर है चीजें? इसको मैं क्यों बता रहा हूं इतना ध्यान से, इसका ये अर्थ है ना कि देखिए, अगर आपको बोला कोई कि किसी लाइन की फोर बियरिंग 60 डिग्री है, फोर बियरिंग 60 डिग्री है, तो बैक बियरिंग बताइए, तो आप कहेंगे कि इसका जो बैक बियरिंग होगा वो 60 प्लस 180 यानी 240 डिग्री होगा। आपने ये बता दिया 240 डिग्री होगा, आपने कहा 240 डिग्री होगा, एक्चुअली होगा नहीं, इसको होना चाहिए। होगा और होना चाहिए में क्या अंतर है? मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि यहां से मैं देख रहा हूं तो बी की तरफ का एंगल 60 डिग्री है, तो लॉजिकली अगर बी से ए की तरफ देखेंगे तो 240 डिग्री होना चाहिए, होना चाहिए। ठीक है ना? तो थियोरेटिकली तो आप जानते ही हैं कि अगर ये 60 है सही सही, तो ये भी 240 सही सही होगा। लेकिन हो सकता है कि आप ए से मापे हो तो थीटा 60 डिग्री सही सही माप लिए हो, लेकिन जब बी पर गए हो तो मेजरमेंट लेते समय कुछ गलती कर दी हो आपने, जिससे मेजरमेंट में ये 240 न आना तो चाहिए, तो 240, लेकिन किसी वजह से ये 239 बता दिया, या 241 बता दिया, या फिर 242 बता दिया, ऐसा कुछ जो 240 से अलग हो वो बता रहा। तो इसका दिक्कत क्या है? इसका मतलब है कि स्टेशन बी पर जब आप कंपास लेके बैक लिए, बैक की तरफ देखना शुरू किए, तो आप सही सही नहीं देख पाए। मेजरमेंट या तो 60 वाले में ही गलत है, फिर जैसे अगर ये 59 होता, तब अगर मान लीजिए 60 की जगह 59 होता, तब तो बैक बेरिंग ये होती, मतलब इसमें से भी 1 डिग्री कम होता 180 ऐड करने पे। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, किसी भी लाइन की फोर बियरिंग उसके इनिशियल पॉइंट से और बैक बियरिंग मापी जाती है। अगर मेजरमेंट लेते समय किसी एक जगह पर भी दिक्कत होगी, चाहे स्टेशन ए पर आपने कोई गलती की हो इंस्ट्रूमेंट से या किसी भी प्रॉब्लम से, और या तो स्टेशन बी पर, तो दोनों का अंतर निकालने पर 180 नहीं आएगा, नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आपने सही सही मेजरमेंट नहीं लिया है। और वो सही मेजरमेंट लेने का क्या, क्यों नहीं ले सकते हैं आप? तो एक कारण होता है उसका, वो होता है लोकल अट्रैक्शन। ठीक है, सपोज करिए कि आप ए पर यहां पर मेजरमेंट जब लेने गए, तो आप यहां पर इस तरीके से कंपास को सेट किए, कंपास का नॉर्थ, और यहां से ये नॉर्थ, और यहां से आपने एंगल थीटा माप लिया। ठीक है, माप लिया थीटा, आपकी निडिल जो है वो इधर की तरफ ऐसे दिखा रही थी, ऐसे निडिल इसको दिखा रही थी, और आपने इधर की तरफ देखा तो आपको पता चला कि ये ठीक है, ये मैग्नेटिक निडिल आपकी थी, ये मैग्नेटिक निडिल है जो नॉर्थ की तरफ देख रही है, और वहां से आपने थीटा 60 डिग्री मेजर कर लिया। लेकिन जब आप बी पर गए ना, जब बी पर गए आप, तो सपोज करिए बी पर आपने कंपास रखा और बी से आप नॉर्थ की तरफ देखेंगे, तो हो सकता है आपका नॉर्थ थोड़ा ऐसे हो जाए। क्यों हो गया? नॉर्थ सही रहेगा। आप इसको अब जब मापेंगे, देखिए आप यहां से मापते, अगर सही सही यहां से मापते, तब तो ये एंगल कितना आता, 240 डिग्री आता कि नहीं आता? 240 आता है यहां से, जैसे देखिए यहां से इस जगह से नॉर्थ से शुरू करके 240 आता ही एंगल। ठीक है, लेकिन आप यहां से माप रहे हैं, आप यहां से क्यों मापे? इसका रीजन ये हो सकता है कि आप हाथ में कलाई घड़ी पहने थे,
जो लोहे की थी, उस लोहे की वजह से सुई को जो यहां डायरेक्शन दिखाना चाहिए था वो थोड़ा सा अट्रैक्ट होकर खींच गई, ठीक है। या फिर आप जहां काम कर रहे थे उसके अगल बगल लोहे का कोई खंबा था, यानी कॉलम कोई लोहे का लगा हुआ था, या लोहे की कोई बिल्डिंग थी, या रेल की पटरी थी, या कोई भी ऐसा दूसरा मैग्नेटिक फील्ड था जिससे मैग्नेट जो था वो डिस्टर्ब हो रहा था, ठीक है। दूसरा कोई ऐसा मैग्नेटिक फील्ड था जिसकी वजह से मैग्नेट क्या हो रहा था, डिस्टर्ब हो रहा था। तो यहां पर तो मैग्नेट सही रीडिंग दिया 60, लेकिन वहां पर किसी स्थानीय आकर्षण के कारण, यानी लोकल अट्रैक्शन, यानी लोकल अट्रैक्शन या स्थानीय आकर्षण का अर्थ क्या हुआ, ऐसी कोई भी चीज जो लोकली वहां पे पाई जा रही है जिसके वजह से मैग्नेट में अट्रैक्शन हो रहा है और वो रिजल्ट सही सही नहीं दे पा रहा है। तो अगर आप यहां पर मेजरमेंट लिए हैं और वहां पर मेजरमेंट लिए हैं, दोनों का अंतर जब ले रहे हैं, जैसे यहां पे आपने मेजर किया आया, वहां पे मेजर किया आया, दोनों का अंतर ठीक ठीक 180 डिग्री नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब चाहे यहां पे दिक्कत है ए पर, चाहे बी पर, और चाहे दोनों पर, किसी भी दोनों पर दिक्कत होगी। और जब दोनों स्टेशन लोकल अट्रैक्शन से फ्री रहेंगे तो दोनों का ध्यान समझिएगा, जब दोनों स्टेशन लोकल अट्रैक्शन से फ्री रहेंगे तो दोनों में ही बैक बेरिंग और फोर बेरिंग का अंतर 180 डिग्री आएगा। आई होप चीजें समझ में आ रही होंगी आपको, ठीक है। तो आपने ये समझ लिया लोकल अट्रैक्शन क्या है। लोकल अट्रैक्शन किसी भी लोकल चीज जिसकी वजह से मैग्नेट में फ्लक्चुएशन होता है उसको कहते हैं, इसके कारण रीडिंग सही सही नहीं पढ़ी जा पाती है, ठीक है। समझ में आ गई बात। अब इससे रिलेटेड एक चीज और हमने समझ लिया, क्या, एक तो देखिए थोड़ा बहुत जो दिक्कत है ना, जैसे आप यहाँ पे ए से कंपास देके बी की तरफ देखे, ठीक है, तो 20 की तरफ आपने रीडिंग लिया 60 डिग्री, जैसा कि अभी आपने लिया था, और उधर गए तो उधर से भी रीडिंग लेना शुरू किए। तो एक चीज जान लीजिए, थोड़ा पढ़ने में भी कुछ मिनटों, जैसे 15 मिनट या 30 मिनट तक आप रीडिंग को पढ़ रहे हैं, जैसे 151 डिग्री 30 मिनट आपने पढ़ लिया, या 151 डिग्री 15 मिनट आपने पढ़ लिया, तो अगर पढ़ने में आप थोड़ी गलती कर रहे हैं, जैसे यहाँ का 60 डिग्री पढ़े लेकिन वहां का 240 डिग्री 15 मिनट आप पढ़ गए, क्योंकि रिंग जब पढ़ते हैं ना तो कभी कभी दो खाने के बीच में इंडिकेटर आ जाता है तो आप सही से नहीं रीड कर पाते हैं। तो थोड़ा बहुत जो बहुत हल्की फुल्की एरर होती है, दैट मीन्स अगर 15 मिनट तक की एरर है, एरर अगर 15 मिनट तक की है, जैसे अगर ये 60 डिग्री है तो ये अगर मान लीजिए 240 डिग्री प्लस माइनस 15 मिनट का अगर इसमें वेरिएशन हो रहा है, प्लस माइनस 15 मिनट का, तब तो जान लीजिए कि लोकल अट्रैक्शन नहीं है, वो रीडिंग वीडिंग लेने में आपसे गलती हो गई है, ठीक है। लेकिन अगर लोकल अट्रैक्शन होगा तो एरर काफी ज्यादा बताएगी, जैसे 1 डिग्री तक बता सकती है, आधे डिग्री तक बता सकती है, इस टाइप से बताएगी एरर। चीजें समझ में आ रही होंगी कि लोकल अट्रैक्शन क्या है। लोकल अट्रैक्शन के कारण एक या दोनों रीडिंग में गड़बड़ी हो सकती है। और ऐसा कब मानेंगे कि ये स्टेशन, अच्छा, लोकल अट्रैक्शन लाइन के बियरिंग में नहीं होता है, लोकल अट्रैक्शन किसी जगह पर होता है। जैसे ए पर अगर लोकल अट्रैक्शन होता तो समझिए, अगर ए से आपने ऐसे मापा था ना, अभी ए से ऐसे आपने 60 डिग्री मापा था बी की तरफ, तो अगर इस पर लोकल अट्रैक्शन होता तो इसको आपने 60 की जगह सपोज करिए आप गलती से 61 माप लेते, तो सपोज कोई लाइन यहाँ पे सही सही 120 है ना, तो आप उसको 121 बताएंगे। 60 वाली को अगर आपने 61 पढ़ा है तो फिर आप 120 वाले को 121 पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि ए से ही, ए पर ही प्रॉब्लम है, ए स्टेशन पर ही प्रॉब्लम है। ए से जितनी रीडिंग ली जाएगी सब में सेम एरर होगी। अगर यहां पर वो 60 को 61 बताएगा तो 120 को 121 बताएगा। समझ में आ रही है बात? दो कॉन्सेप्ट हमेशा ध्यान रखिएगा। पहला जरूरी कॉन्सेप्ट, अगर किसी लाइन के फोर बेरिंग और बैक बेरिंग का अंतर 180 डिग्री है तो उन दोनों ही स्टेशन, जिन, जैसे मान लीजिए कोई लाइन है, उसके लाइन ए बी ले लेते हैं, तो अगर ए बी लाइन के फोर बेरिंग और बैक बेरिंग का अंतर 180 डिग्री है तो ए एंड बी बोथ आर फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन, यानी दोनों ही स्टेशन स्थानीय आकर्षण से रहित हैं, दोनों पे स्थानीय आकर्षण नहीं है। बात समझ आ रही? इन केस अगर किसी एक पर लोकल अट्रैक्शन है 1 डिग्री का, 1 डिग्री का,
तो उस जगह से जितनी रीडिंग मापी जाएगी, उस जगह से जितनी रीडिंग मापी जाएगी, सब में 1 डिग्री की गलती होगी। एक ए पर अगर प्रॉब्लम है तो ए से जितनी रीडिंग मापी जाएगी, सब में 1 डिग्री की गलती होगी। कहेंगे सर आप इतना जोर क्यों दे रहे हैं? यही दो बातें ही आपको इस पूरे न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में मदद करेंगी, इसलिए बने रहिए, ध्यान समझिए, ये दो बातें बहुत जरूरी है। पहला कि रूल 1 क्या है इसका, पहला चीज एकदम बेसिक प्रिंसिपल क्या है लोकल अट्रैक्शन का, प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल कहता है, फर्स्ट प्रिंसिपल, कि इफ फोर बियरिंग एंड बैक बियरिंग of a line is free from local attraction, then both the ends of the line are free from if the forebearing and back bearing of line is exactly 180 degree, then both the ends are free from local attraction। क्या समझे? पहला रूल हुआ प्रिंसिपल कि if forebearing and back bearing of a line is exactly 180 degree, then both the ends of the line are free from local attraction। और दूसरा, if a station is affected by local attraction, then all the readings taken from this have same amount of error। क्या समझा आपने इससे? इफ अ स्टेशन इज अफेक्टेड बाय लोकल अट्रैक्शन, देन ऑल द रीडिंग्स टेकन फ्रॉम दिस हैव सेम अमाउंट ऑफ एरर। मतलब यदि कोई स्टेशन लोकल अट्रैक्शन से अफेक्टेड है तो उससे जितनी रीडिंग ली गई हैं सब में एक समान त्रुटि होगी। समझ में आ गई चीजें? तो देखिए अब क्या होगा यहां से। अब हमें इस क्वेश्चन को, पहले कई बार तो थ्योरी में पूछ देता है कि स्थानीय आकर्षण क्या है, समझाइए। तो आपको ये चीज बतानी पड़ेगी, किसी भी स्थानीय मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फ्लक्चुएशन होता है और उसमें रीडिंग में अगर गलती होने लगती है तो इस प्रभाव को लोकल अट्रैक्शन कहते हैं। लोकल अट्रैक्शन से प्रभावित स्टेशनों के बीच में जो लाइन है उसकी फोर बियरिंग और बैक बियरिंग का अंतर सही से 180 डिग्री नहीं मिल पाता है। और यदि किसी स्टेशन पर लोकल अट्रैक्शन के कारण कोई त्रुटि हो रही है तो उस स्टेशन से जितनी भी रीडिंग या पाठ्यांक लिए जाएंगे सब में एक समान एरर होगी। ये इस पूरे बात का मतलब था। अब इससे क्वेश्चन पूछता है कि इसी तरीके से कि अगर कोई ट्रैवर्ज है, ठीक है, कोई ट्रैवर्ज है और आपने उस ट्रैवर्ज के हर स्टेशन से पूरी बियरिंग्स मेजर कर ली है और बियरिंग की मदद से आप एंगल वगैरह निकाल करके आप चाहते हैं कि वो ट्रैवर्ज क्या हो जाए, कंप्लीटली बन जाए। मैंने एक चीज आपको बताया कि अगर आपको किसी भी पॉलीगन का यानी बहुभुज का लाइन का लंबाई पता हो और इंटरनल एंगल पता हो तो आप उस पूरे को प्लॉट कर सकते हैं कागज पर, ठीक है। जैसे ट्रायंगल को तो प्लॉट करने के लिए केवल साइड पता रहे, लेकिन अगर कोई बड़ी भुजाओं वाला है, उसमें साइड्स हैं, मल्टीपल साइड्स हैं, तो आप उसमें क्या कर सकते हैं, उसको एक एक साइड और उनके बीच का एंगल पता करें। और एंगल पता करने के लिए तो ये है नहीं, ये बियरिंग बताएगा एंगल इसकी मदद से। लेकिन जो बियरिंग बताएगा, अब देखिए ए बी लाइन है यहाँ पे, ठीक है, बोला गया है इसी में से कि तो सब, चलिए इस क्वेश्चन को ही डील कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। इस क्वेश्चन को दो टाइप से हम लोग लगा सकते हैं। पहला टाइप से ही आपको ज्यादातर लगाना है, दूसरे टाइप से जिसको लगाना है, ठीक है ना, दूसरे टाइप से उसका यूज है जरूरी, लेकिन आपको एग्जाम में या फिर डिप्लोमा के लेवल पर उसकी आवश्यकता नहीं है। पहला, अब अगर आपको फिर भी पढ़ना है तो देखिए, मैं जब भी कोई सब्जेक्ट खत्म करूंगा आपका ना, लाइक अगर मैंने सर्वे पढ़ लिया तो फिर लास्ट में जैसे चलिए 25 लेक्चर में सर्वे खत्म होता है, 25-26 जो भी लेक्चर लगे उसमें अगर खत्म होता है तो खत्म होने के बाद कुछ लेक्चर्स केवल न्यूमेरिकल्स रह जाएंगे, केवल न्यूमेरिकल के लेकर। तो उसमें मिसलेनियस न्यूमेरिकल नाम से, तो जिसको कॉन्सेप्ट और क्लियर करना है वो
सब्जेक्ट अभी मैं खत्म कर रहा हूं, अभी मैं एक एक या दो दो न्यूमेरिकल लगा रहा हूं, फिर मैं मिसलेनियस न्यूमेरिकल्स ही केवल लगवाऊंगा, उस सीरीज में केवल न्यूमेरिकल रहेंगे उस पूरे सब्जेक्ट के, ठीक है, चुनिंदा न्यूमेरिकल्स लगवाऊंगा। तो अभी पहले मैं सिलेबस कंप्लीट करने कोर्स कर रहा हूं, ताकि आपका एग्जाम अगर आ भी जाए तो आप उसको कंप्लीट कर लें। दूसरा चीज ये है कि फिर मिसलेनियस वाले टॉपिक पर जाएंगे हम लोग, ठीक है। तो पहला चीज हम लोग उस समय में हर मेथड से हर न्यूमेरिकल लगवा डालूंगा, आप देखिएगा। उसको बोला गया कि एक चक्रम, चक्रम मतलब ट्रैवर्ज होता है, ठीक है, ए बी सी डी ई ए के निम्न दिक्मान लिए गए हैं, दिक्मान मतलब बियरिंग्स, स्थानीय आकर्षण यानी लोकल अट्रैक्शन के लिए जहां आवश्यक हो इन्हें संशोधित कीजिए, यानी चेक करिए कि इनमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, इन बियरिंग्स में जो बियरिंग ली गई है वो सही है कि नहीं है, और अगर है तो फिर सबको सही करिए, ये बोला गया है। तो देखिए पहला चीज, इसको सही करने का रूल क्या है। सबसे पहला रूल देखिए, पहला रूल ये है कि कोई एक स्टेशन तो पता हो जो लोकल अट्रैक्शन से फ्री है, और उसके लिए ढूंढिए कि कौन सी ऐसी लाइन है जिसके फोर बेरिंग और बैक बेरिंग का अंतर 180 डिग्री है। वो यहां भी हो सकती थी, वो यहां भी हो सकती है, यहां भी हो सकती है और यहां भी हो सकती है। तो फिलहाल हमने देखा, आपको ऐसे ही देख के पता चल जाएगा लगभग कि ये 80 है, ये 260 है। तो इनके बीच देखिए बिल्कुल अंतर, आप घटा के देखिएगा, आप पहली बार न्यूमेरिकल अगर आप लगा रहे हैं तो आप घटा घटा के देख लीजिएगा, सब में से माइनस करके। तो अभी मुझे दिख गया कि ये 120, ये 80 है, 260 है, एग्जैक्टली कितने का अंतर है, इतने का अंतर है, ठीक है। तो एक चीज समझेंगे हम लोग, मैं कॉलम को यहीं से थोड़ा सा इसको बढ़ा रहा हूं, ठीक है। कैसे देखिए यहाँ पे, ये आपकी फिर से फोर बीरिंग मैंने बना दी, ये भी क्वेश्चन आपको इतना ही मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन है, ठीक है। आप आंसर के पार्ट में इसको बना सकते हैं, ठीक है, आंसर के पार्ट में आप बना, चलिए मैं अलग बना देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो इसको लेके, ठीक है। क्वेश्चन आपको इतना ही मिलेगा, क्वेश्चन आपको इतना ही मिलेगा, और मैं कॉलम, आंसर वाला कॉलम यहीं से आगे बना देता हूं, ठीक है। आंसर वाला कॉलम क्या है, ध्यान देखिएगा, आंसर वाले कॉलम में क्या होगा, कॉलम में क्या होगा देखिए यहाँ पे, ठीक है। आपने ये देख लिया, यहां पर एक आप कॉलम छोटा सा और बना दीजिए रिमार्क का, ठीक है, रिमार्क। एक मिनट टाइम दीजिए जरा, मैं इंक ले लेता हूं। अब देखिए जरा यहाँ पे सब लोग, ठीक है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर लिखा ए बी, ए बी लाइन हमने लिख दिया, ठीक है। ए बी के लिए रिमार्क में हम क्या लिखेंगे, रिमार्क का मतलब क्या होता है आप जानते हैं, कुछ अगर इंडिकेट करना हो तो आप यहाँ, आंसर तो आपका यही रहेगा। देखिए इस क्वेश्चन का अर्थ पहले समझ लीजिए, बोला है कि इसमें फोर बेरिंग और बैक बेरिंग दी गई है, और इसमें जो फोर बेरिंग बैक बेरिंग है उसको सही करिए, कोई मेजरमेंट में गलती हुई होगी, क्यों, लोकल अट्रैक्शन के कारण। तो पहले ये जान लें कि गलती हुई है कि नहीं हुई, देखिए क्यों। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ए बी के बीच का जो 80 डिग्री और 260 डिग्री है, तो आप यहां पर लिख देंगे कि 80 और इसको लिख देंगे आप 260, ठीक है ना। तो यहां पर लिखेंगे रिमार्क में कि डिफरेंस, डिफरेंस इज इक्वल टू 180, हेंस ए एंड बी आर फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन। ए और बी को आपने दिखा दिया कि ए और बी लोकल अट्रैक्शन से पूरी तरह से क्या है, फ्री है।
आपने हिंट कर दिया कि डिफरेंस 180 डिग्री है, इसलिए ए और बी लोकल अट्रैक्शन से पूरी तरह से फ्री है। ठीक है, आपने ये लिख दिया। आप देखिए ध्यान से यहाँ पे, अगर आप, अच्छा आपने बोला कि ए और बी फ्री हैं, तो आप इस चीज को यहां पर ध्यान रखिएगा कि अगर ए और बी फ्री हैं तो ए बी से जितनी रीडिंग ली गई होगी सब सही होगी। जैसे अब एक चीज जान लीजिएगा कि ए बी लाइन से ये रीडिंग कहां से ली गई है, 80 डिग्री कहां से ली गई होगी, ए बी लाइन है तो ए बी का फोर बेरिंग जो होगा ए से लिया गया होगा, और ए बी का बैक बेरिंग कहां से लिया गया होगा बताइए, बी से। अभी थोड़ी देर पहले बताया हूं कि लाइन ऐसे गई है तो एक ए बी अगर लाइन है तो उसकी फोर बेरिंग तो शुरुआती पॉइंट से, लेकिन बैक बेरिंग पीछे से मापी जाती है। अगर इसी तरह बीसी होता तो बीसी का फोर तो बी से मापा जाता, लेकिन बीसी का जो बैक होता वो सी से मापा जाता। अगर ए बी है तो फोर बेरिंग ए से और बैक बेरिंग बी से, बी सी लाइन है तो फोर बेरिंग बी से और बैक बेरिंग सी से। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, क्यों, क्योंकि ए से बी, अब बी से सी जाएंगे तो बी से सी की तरफ ये फोर बेरिंग होगा, और सी से बी जाएंगे तो देखिए आएंगे 180 डिग्री माइनस करके, तो वो उसका क्या हो जाएगा, बैक बेरिंग हो जाएगा। तो हमेशा इस चीज का ध्यान रखिएगा कि शुरुआती बिंदु से फोर बेरिंग और अंतिम बिंदु से बैक बेरिंग किसी भी लाइन की मापी जाती है। क्लियर है? तो आपने ये चीज लिख दिया कि 80 डिग्री और 260 डिग्री तो आपका हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि ये दोनों सही हैं, इनको सही करने की जरूरत है। जब ए और बी लोकल अट्रैक्शन से फ्री हैं तो उनसे मापी गई बेरिंग भी सही होगी। चलिए आपने उसको लिख लिया। अब आगे आपने लिखा फिर दूसरा लाइन आपने लिख दिया बीसी। एक चीज बताइए, जो बीसी है ये 90 डिग्री, वो कहां से मापा गया होगा? क्यों मापा, कहां से? तो बीसी मतलब बी से मापा गया होगा, और अगर बी लोकल अट्रैक्शन से फ्री है तो बीसी का फोर बेरिंग जो दिया है ना 90 डिग्री, वो भी क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। यानी ये रीडिंग सही है, ये रीडिंग, ये क्यों सही है? इसको सही होने का रीजन बताइए जरा। इसको सही होने का रीजन क्या है? क्योंकि बी और ए पर लोकल अट्रैक्शन नहीं है दोस्त, तो फिर बी वाले से बीसी का फोर बेरिंग लिया गया है और वो सही है। इसी तरीके से ए अगर सही है तो ई ए का बैक बेरिंग यानी ये भी क्या है, सही है। ये सारे के सारे क्या हैं, सही हैं। क्यों? क्योंकि ए बी सही है तो ए से इसका फोर और इसका बैक मापा गया है। देखिए ट्रेवर्स क्लोज हुआ होगा, ए पॉइंट देखिए यहां होगा, तो ए से बी गए होंगे, सी डी और फिर ई ऐसे ही तो आए होंगे। तो बी अगर फ्री है तो देखिए बी से एक इस लाइन की बेरिंग मापी गई है, एक ये मापा गया है। ए से एक तो इसकी फोर बेरिंग मापी गई है, किसकी, ए बी की, और दूसरा बैक बेरिंग मापी गई है किसकी, ए ई की। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा कि ए स्टेशन से ये और बी ये स्टेशन, इनको पूरा लिख लीजिए। जैसे यहाँ पे हमने लिख दिया सी डी, फिर आपने लिख दिया डी ई, और फिर आपने लिख दिया ई ए। तो ई ए के नीचे सीधे जो है ना 140 डिग्री, उसको लिख दीजिए। देखिएगा वो अपने आप आ जाएगा, आप नहीं भी लिखेंगे तब भी, मैं उसको पहले ही लिख दे रहा हूँ। चलिए सही। अब गलती इनमें कहीं है, इन्हीं सब में कहीं है, और वो कैसे है उसको देख लेते हैं अभी। अच्छा एक बात बताइए, आप ये जान गए कि ये 80 डिग्री है, ये 260 डिग्री है, ये 90 है। ये सही बात है कि ये 90 है क्योंकि ये बी से लिया गया है। तो लॉजिकली अगर आप बी से सी की तरफ देख रहे हैं, रीडिंग कितनी आ रही है, 90 डिग्री, तो फिर बैक बेरिंग कितनी होनी चाहिए थियरेटिकली इसमें 180 जोड़ दीजिए तो होनी चाहिए 270। यहां पे होनी चाहिए, यहां पे क्या, 270। तो एक चीज बताइए, मैं यहां पे 270 लिख दूं क्या? क्यों? क्योंकि जब ये 90 है तो जाहिर सी बात है सही सही ये 270 होगा, सही सही 270 होगा। मापा कुछ भी गया हो लेकिन होना तो 270 ही चाहिए था। 180 प्लस करेंगे तभी ना बैक बेरिंग आएगी, तो 270 उसको होना चाहिए था, लेकिन है कितना वो, 269। इसका मतलब समझ रहे हैं, होना चाहिए था 270, लेकिन सी से ये कहां से मापा गया बताएंगे, बीसी लाइन का फोर बियरिंग बी से और बैक बियरिंग सी से मापा गया है। बैक बियरिंग सी से मापा गया तो मापने पर 269 डिग्री बताया। यानी सी के अंदर एक आदत है, एरर ऑन सी पर जो एरर है वो कितनी है? तो एरर मतलब होता है मेजर्ड माइनस एक्चुअल। मेजर्ड 269 एक्चुअल 270, तो -1 की एरर है। किस पर बताइए? सी बिंदु पर, सी स्टेशन के अंदर एक आदत है,
वो रीडिंग को 1 डिग्री कम बताता है, वो रीडिंग को 1 डिग्री कम बताता है। कैसे? उसने 270 जो सही था उसको 269 बताया था। समझ में आ रही है बात? तो बताइए सी से जितनी रीडिंग ली जाएगी, थोड़ी देर पहले बोला था मैंने कि सी पर अगर -1 की आदत है, सी कम करके बता रहा है, तो सी से जितनी रीडिंग ली जाएगी सबको वो 1 डिग्री कम बताएगा। यानी सी से ही तो ये 120 भी लिया गया है। क्यों? सीडी लाइन की 4 बेरिंग कहां से ली गई होगी बताइए? सी से ही ना, तो वो 120 होगा। सी के अंदर एक आदत है 1 डिग्री कम बताने की, और उसका एरर निगेटिव है तो करेक्शन बताइए क्या होगा? पॉजिटिव होगा, वही 1 डिग्री, करेक्शन 1 डिग्री पॉजिटिव होगा। तो आप 120 जो सी से लिया गया उसको भी करेक्ट कर लीजिए, उसको आप 120 प्लस 1 डिग्री करेंगे तो ये 121 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, यहां पर आप रिमार्क में छोटा छोटा दिखाते रहते हैं, जैसे अब यहां जगह नहीं है, नहीं तो मुझे इसको सी के सामने दिखाना चाहिए था। तो सी पर एरर कितना है? -1 डिग्री या +1 डिग्री का करेक्शन लिखा दीजिए। ऐसे आप दिखाइए सी पर, सी का मतलब सी पर करेक्शन +1 डिग्री, यानी सी पर 120 की जगह 121 होगा। तो जो बताइए जब ये सही सही 120 है तो फिर 180 जोड़िए तो उसका वो आ जाए 121, और प्लस आपने कर दिया 180, आ गया 301 डिग्री। 301 डिग्री नहीं समझे? इसकी मदद से इसको सही किए, और जब ये सही है तो भाई 4 बेरिंग इतना है तो बैक बेरिंग इतना होना चाहिए था। क्लियर है? बैक बेरिंग इतना होना चाहिए था, और डी पर ये होना चाहिए था। देखिए ये कहां से लिया गया, ये बता रहा है 301 डिग्री। मजे की बात और देखिए, ये 301 डिग्री बता रहा है और ये 301 है, तो इसका अर्थ समझिएगा जरा ध्यान से कि डी पर एरर नहीं है, यानी ए और बी तो लोकल अट्रैक्शन से फ्री ही थे, डी भी फ्री है। क्यों? क्योंकि अगर ये हमने निकाला आया 301 और ये बता भी रहा, देखिए ऐसे निकालने पे नहीं आ रहा था, लेकिन जब हम इसको सही किए तो ये वाला सही अपने आप बता दिया। इसका अर्थ है अगर ये कम ज्यादा बताता ना तो मतलब डी पर भी एरर है। अब यहां पर 301 आया तो अब इसको यहां पर रिमार्क में लिखेंगे कि डी इज ऑल्सो फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन। ठीक है ना? सी पर एरर आपने बता, देखिए ए और बी एरर फ्री हैं, ए और बी पर एरर नहीं है, सी पर 1 डिग्री की एरर थी तो करेक्शन कर दिया, डी भी पर एरर नहीं है, डी पर भी एरर नहीं है, आपने दिखा दिया डी पर भी एरर नहीं है। अब दूसरा चीज बताइए, जब डी पर एरर नहीं है तो डी से नापी गई ये रीडिंग, देखिए डीई की 4 बेरिंग 200 कहां से मापी गई, तो डीई की बेरिंग 200 भी क्या है अपने आप में सही है। अब सीधे सीधे देखेंगे कि इसको कितना होना चाहिए था, तो 200 डिग्री बता रहा है। अब बताइए 180 से ज्यादा है तो इसमें से 180 घटाएंगे तब ना बैक बेरिंग आएगी। तो आप यहां पर क्या करेंगे, 200 में से जब 180 घटाएंगे तो इसको सही सही कितना होना चाहिए था? 20 डिग्री, सही सही 20 डिग्री होना चाहिए था, लेकिन बता रहा है 18 डिग्री। यानी ये जो 18 डिग्री कहां से मापा गया बताइए? ई से नहीं मापा गया है। 18 डिग्री कहां से मापा गया है? ई से मापा गया है, और ई के अंदर आदत है 20 को 18 बताने की, वो 20 को 18 बता रहा है, यानी ई पर जो एरर है वो मेजर्ड 18 है और एक्चुअल जो है वो 20 है, यानी -2 की एरर है, यानी करेक्शन +2 का होगा। एरर नेगेटिव है, करेक्शन पॉजिटिव, तो यहां पर ई पर करेक्शन क्या होगा? ई सी, यानी +2 डिग्री। ठीक है, तो ई को आपने 2 डिग्री, क्यों? क्योंकि आपको पता चला ये 20 सही कर दिया आपने। अब इसका मतलब है इस 318 को भी उसने 2 डिग्री कम बताया है, इसमें भी +2 कर दीजिए, सही हो जाएगा, यानी हो जाएगा ये 320 डिग्री। इस 318 को 320 कर दिया। अब लॉजिकली देखिए, हम तो इसको पहले ही सही कर चुके थे, लेकिन अब घटा के देख लीजिए जरा आप, तो कहेंगे सर 320 माइनस होना चाहिए 180, और आपका आ गया 140 डिग्री, जो कि होना भी चाहिए था। आपने भले ही पहले से लिख दिया था 140, लेकिन जब आप सही करते हुए आएंगे तो 320 में से 180 घटाएंगे, अपने आप 140 आ गया। तो आपको समझ में आ गया। अब ये रीडिंग्स में देखिए सारी रीडिंग सही हो चुकी हैं, सब में अंतर मिलाइए 180 का, देखिए अंतर 180 180 180 180 और 180। अब ये लाइनें जो है ना वो सही सही एक ट्रेवर्ज बनाई हैं। अभी तक इसमें गलती थी, किस पर किस पर? तो इसमें कौन अफेक्टेड था? ई और सी, यानी एरर किस पर है? ई और सी पर। शुरुआत में तो हमको डी वाला नहीं पता चलेगा, क्योंकि तभी पता चलेगा जब दोनों फ्री हो।
कोई एक फ्री रहता है ना तो नहीं पता चलता है। वो कैसे पता चलता है? ऐसे पता चलता है। तो जब तक देखिए, जब तक ऐसा ना हो कि कोई दो आपको लाइन ना मिले, तब तक न्यूमेरिकल पॉसिबल नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, कई बार ऐसा होता है कि हम देखते हैं इसमें से जब चूज करेंगे ना, तो कोई भी ऐसा नहीं मिलेगा जिसके अंतर जो है बीच में 180 डिग्री का हो। तो फिर उस केस में क्या करेंगे, वो डिप्लोमा के सिलेबस में नहीं है, और इसको मैं जब मिक्स न्यूमेरिकल लगवाऊंगा तब बताऊंगा, ठीक है। कुछ बात के लिए भी छोड़े रहिए, ठीक है। आप ये मत सोचिए कि मैं कम पढ़ा रहा हूं, मैं मोर देन, ये बातें आपकी किताब में नहीं की गई हैं, तो ये मत सोचिए कि सर आप मुझे बताए नहीं। ये सफिशियंट, मोर देन सफिशियंट जो मैं भी बता रहा हूं आपको, और जो अभी मैंने बोला उसके लिए थोड़ा इंतजार करिए, मैं बताऊंगा वो चीजें भी आपको, कि जब बिल्कुल अंतर ना मिले तब क्या करेंगे। अभी तो हमने देखिए बहुत सिंपल काम क्या किया, सबसे पहले ए बी को ढूंढे, या कोई भी ऐसी लाइन जिसके अंतर हो। हमने ये मिल गया कि ये दोनों सही, यानी इससे ली गई सारी रीडिंग सही होगी। हमने तुरंत 80 260 लिखा, फिर इनसे ली गई रीडिंग 90 लिख लिया, फिर इससे ली गई रीडिंग 140, यानी ये रीडिंग हमारी ऑलरेडी तीन चारों सही थी। अब अगर ये 90 है तो इसको 270 होना चाहिए था, 270 हमने कर दिया सीधे सीधे। अब ये 269, यानी 1 डिग्री कम बताने की आदत थी, यानी जाहिर सी बात है वो 120 को भी कुछ कम बताया होगा। आप 120 ना करके इसको सही कर, जैसे ये 269 को 270 कर दिया आपने, तो 120 को हटा के 121 करिए। अब जब ये 121 है तो ये 301 होगा, क्योंकि 180 आप जोड़ेंगे। जब ये 301 ऑलरेडी है तो इसका मतलब डी पर से रीडिंग लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। डी भी लोकल अट्रैक्शन से पूरी तरह क्या है, फ्री है, ठीक है। उसके बाद आप चले आए, डी का रीडिंग ये भी सही होगा, यानी 200 भी सही है। इसका मतलब है कि दिक्कत यहीं पे है, ये ई से पढ़ने पर डी ई रेखा है, डी ई लाइन है, डी से पढ़ने पर तो 200 बता रहा है, लेकिन उधर से पढ़ने पे इसको 20 बताना चाहिए, जो कि 18 बता रहा है। ई के अंदर दिक्कत क्या है, ई पर 2 डिग्री की दिक्कत है। तो ई से जितनी रीडिंग ली गई होंगी, जैसे कि ई ए की 4 बेरिंग, वहां भी दिक्कत है, 2 डिग्री कम बता रहा है, 2 डिग्री जोड़ दीजिए 320 हो जाएगा, 320 में से 180 घटाएंगे अपने आप 140, जो ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो आई होप आपको लोकल अट्रैक्शन वाली कहानी पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। इसके 2-4 न्यूमेरिकल आप खुद से लगाइएगा। आपकी किताब में न्यूमेरिकल कई बार गलत छप जाते हैं, प्रिंटिंग में जो ये नंबर लिखे गए हैं ना, गलत छप जाते हैं। तो ऐसे केस में परेशान मत होइएगा कि आप गलत कर रहे हैं, आप मुझे उसका स्नैपशॉट व्हाट्सएप कर दीजिएगा इस नंबर पे 9169206261। मैं देख करके बता दूंगा कि आप अपने बुक से लगा रहे हैं तो गलती है न्यूमेरिकल में कि आप गलत कर रहे हैं, ठीक है। तो आप इस न्यूमेरिकल को ध्यान समझ के कम से कम 1-2 न्यूमेरिकल अपनी बुक से लगाइए और अपना फीडबैक मुझे भेजिए। तब तक के लिए चैनल को अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, सब्सक्राइब कराइए, और वीडियो अगर पसंद आ रही है तो लाइक ठोक दीजिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।